अब रतनगढ़ शहर में महिलाओं में होने वाली गायनिक बीमारियों के परामर्श एवं उपचार की सुविधा प्रत्येक बुधवार को शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक बुधवार को डॉक्टर आकांक्षा चौधरी द्वारा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें महिलाओं से जुड़ी गंभीर व सामान्य बीमारियों का उपचार किया जाता है। जयपुर व बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर के बीरा मंदिर के पास निशुल्क परामर्श चिकित्सा शिविर का आयोजन मंगलवार को हुआ। शिविर आयोजक कमल भामा ने बताया कि शिविर में गैस्ट्रोलेप्रोस्कोपिक एवं लेजर सर्जन दीपक शर्मा द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक चले शिविर में पेट, लीवर, आंत व मस्से से संबंधित रोगियों का उपचार कर निशुल्क परामर्श दिया गया। शहर के श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में चल रही श्रीराम कथा के चौथे दिन मंगलवार को कथावाचक पंडित शंभुशरण लाटा ने कहा कि हम साधु संतों को तो मानते हैं, लेकिन उनकी अच्छी बातों को स्वीकार नहीं करते। यदि उनकी शिक्षा को हम ग्रहण कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा तथा वे भी प्रसन्न हो जाएंगे। संत के दर्शन मात्र से ही हमारे दुख मिट जाते हैं और मन भगवान के भजन में लगता है। महाराज ने कहा कि भगवान सर्व समर्थक है, जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति का मार्ग अपनाना होगा और इसके लिए कथा श्रवण एवं संत सानिध्य बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि संतों के प्रवचन सुनने से जीवन में व्याप्त मिथ्या भ्रम मिटते हैं और दुख खत्म होता है तथा मुक्ति का मार्ग खुलता है। पंडित लाटा ने कहा कि भजन में जो शांति व आनंद मिलता है वह असीम है और यही साथ रहेगा। जब हम भगवान राम के चरित्र के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करेंगे तभी जीवन सार्थक होगा। मनुष्य जन्म पुण्य कर्मों से मिलता है और वह भी एक निश्चित अवधि के लिए है और क्षण भर में इसका नाश हो जाना है। महाराज मंगलवार की कथा में सीता स्वयंवर के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान मंजू, पवन सेवदा व मधु राजेंद्र बणसिया ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। आयोजन समिति के अजय बणसिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष भनवरलाल पुजारी, पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा, रमेश चंद्र इंदौरिया, सुरेश केडिया, वासुदेव सांगानेरिया, अशोक बाजोरिया, राजकुमार मुरारका, प्रभुदयाल चौधरी, अंजनी बजाज, इंद्रचंद धड़, रतनलाल मेघवाल, रामचंद्र शर्मा, निखिल इंदौरिया, मनोज शर्मा, इंद्रचंद बाबल, रमेश टाक, रामदेव डूडी, सुल्तान सिंह भिंचर, नानूराम बिड़ा, खींवाराम ख्यालिया, ओम प्रकाश सीमार, अन्नाराम सीमार, किशनलाल प्रजापत सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पड़िहारा कस्बे की श्रीराम भरोसे गौशाला संस्थान परिसर में चल रही भागवत कथा में मंगलवार को कथावाचक पंडित आशाराम महाराज ने ध्रुव चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भक्ति व सत्संग ही ऐसा माध्यम है जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराज ने कहा कि भगवान की प्राप्ति के पश्चात मनुष्य को जीवन में और किसी भी प्रकार की लालसा नहीं रहती है। उन्होंने भगवान शिव व माता शक्ति तथा जड़ भरत के प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान ज्ञाना देवी शंकरलाल खाती व मंजू देवी मुकेश प्रजापत ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उम्मेद सिंह, बजरंगलाल गहलोत, कृष्णाराम चौधरी, भैराराम गौड़, चेतन राम माली, नितेश हर्षवाल, सीताराम शर्मा, रमेश शर्मा, अशोक कुमार, जेठाराम प्रजापत, पवन शर्मा, मुकेश जोशी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में मंगलवार को शिवाजी सेवा संस्थान में जरूरतमंद लोगों को कंबलों का वितरण किया गया। पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में 51 लोगों को कंबलों का वितरण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मानव शरीर परमात्मा का अंश है। हमारे शास्त्रों व वेदों ने हमें यह संदेश दिया है कि मानव मात्र की सेवा करना ही ईश्वरीय सेवा है। परमार्थ के लिए तन, मन, धन से सेवा करने की अभिलाषा सभी को होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिखावा ज्यादा होने से सही व गलत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। युवा पीढ़ी यदि ऐसे सामाजिक सरोकार संबंधी कार्य आगे आकर कर रही है तो निश्चित ही यह एक सुखद अनुभूति है। भाजपा नेता अरविंद इंदौरिया ने कहा कि ट्रस्ट द्वारा शहर में समय समय पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सेवा की जा रही है। ट्रस्ट के कार्यकर्ता विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से निचले तबके तक पहुंचने का सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में पूर्व पालिकाध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, युवा नेता नवल महर्षि, मोहनलाल बबेरवाल, बद्री प्रसाद बणसिया, मंजूदेवी बारवाल व सरिता चांडक मंचस्थ अतिथि थी। ट्रस्ट के प्रभारी राजीव मंगलहारा व अनूप पीपलवा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर रमेश चंद्र पारीक, मदनलाल सैनी, हनुमान बारवाल, भरत सैनी, राजकुमार सोनी, नारायण दायमा, पूर्णमल गोदारा, रामचंद्र ठेकेदार, दीपक डीडवानिया, गोविंद प्रसाद बबेरवाल,
मुरलीधर मंडगिरा, नूर मोहम्मद, दुष्यंत मंडगिरा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पार्षद रामकिशन माटोलिया ने किया। राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में मंगलवार को नई किरण नशा मुक्ति कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय सेवा योजना की द्वितीय इकाई के 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतर्गत व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर महेश शर्मा ने युवा पीढ़ी में बढ़ते नशे के प्रभाव एवं दुष्परिणामों को बताया। उन्होंने छात्राओं को नशे के विरुद्ध जागरूकता के लिए प्रेरित किया तथा मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच, नियमित दिनचर्या को आवश्यक बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने की। डॉक्टर रंजीता बैद के संचालन में हुए कार्यक्रम में कॉलेज परिवार के सदस्यों सहित काफी संख्या में छात्राएं उपस्थित थी। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गांव बुधवाली की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में मिशन लाइव थीम पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन मंगलवार को किया गया। कार्यक्रम प्रभारी प्रकाश कुमार ने बताया कि इस मौके पर सेव एनर्जी, सेव वाटर, सिंगल यूज प्लास्टिक, पर्यावरण बचाओ आदि विषयों पर पोस्टर व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सस्टेनेबल विकास के संबंध में रैली का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मिशन लाइफ प्रतिज्ञा का भी आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य गिरधारी लाल स्वामी ने बताया कि रैली निकालकर घरों एवं दुकानों में प्लास्टिक की वस्तुओं से होने वाले नुकसान व प्रबंधन पर चर्चा की गई तथा डस्टबिन रखने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर राजेंद्र प्रसाद, धर्मवीर, लूणाराम, सीताराम, कुलदीप, बिलाल अहमद, सोनू सोनी, आकाश मोयल सहित कई लोग उपस्थित थे। ग्रामीण किसान छात्रावास में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मंगलवार को मनाई गई। उपस्थित लोगों ने उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सुल्तान सिंह भिंचर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के जीवन संघर्ष, किसान हितैषी नीतियों व सिद्धांतवादी राजनीति पर प्रकाश डाला। मुकंदाराम नेहरा ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने भारतीय राजनीति को गांव, किसान व खेत तक पहुंचाया है। कार्यक्रम को मोहम्मद अनवर कुरैशी, फकी, रचंद दानोदिया, विकास गोदारा, भागीरथ खीचड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि वे ईमानदारी व सादगी की राजनीति के प्रतीक थे। उन्होंने शोषित, वंचित व किसान वर्ग के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। भिंचर ने कहा कि चौधरी चरण सिंह केवल राजनेता नहीं बल्कि किसान स्वाभिमान की जीवंत विचारधारा थे। उनके आदर्श आज भी युवाओं व समाज को सही दिशा देने में सक्षम है। इस अवसर पर नानूराम बिरड़ा, खींवाराम ख्यालिया, रामेश्वरलाल डूडी, गोविंदराम ढाका, सज्जन बाटड़, सोहनराम बेनीवाल, केशरदेव, फूलचंद मील, भंवरलाल डूडी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सोहनलाल चबरवाल ने किया। गांव गोगासर की राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका स्कूल में भामाशाहों के सहयोग से छात्राओं को मंगलवार को स्वेटरों का वितरण किया गया। संस्था प्रधान रामावतार पारीक ने बताया कि भामाशाह कन्हैयालाल जोशी के सौजन्य से स्कूल की छात्राओं को स्वेटरों का वितरण किया गया। पीईओ ललिता शर्मा ने भामाशाह द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जरूरतमंद बच्चों की सेवा करना पुण्य का कार्य है। इस अवसर पर बृजलाल पारीक, महावीर प्रसाद पारीक, भनवरलाल पारीक, रामावतार पांड्या, श्याम सुंदर पारीक, विजेता शर्मा, अनिता राठी, सुनीता मीणा, अर्जुन सिंह, अंकिता राठौड़, मनीषा, अरुणा सहित कई लोग उपस्थित थे। राजलदेसर में सनातन सेवा न्यास स्थानीय इकाई द्वारा मंगलवार को बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही हत्या के विरोध में लोग लामबद्ध हो गए प्रकरण में भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस संबंध में प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया गया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथ लोग हैं, जिसके कारण बांग्लादेश में हिंसा खुली चुनौती बन चुकी है। हिंदू धार्मिक स्थल पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। इससे हिंदुओं की आस्था व अस्तित्व मिटाने का प्रयास हो रहा है। दीपूचंद्र दास की हत्या से अमानवीयता की सारी सीमाएं तोड़ दी है। पुलिस सुरक्षा में उसे जबरन बाहर निकाला गया तथा कट्टरपंथी भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। बांग्लादेश में हिंदू न तो घर में सुरक्षित है और न ही कानून के संरक्षण में सुरक्षित है, जिससे वहां का पूरा हिंदू समाज भयभीत है। ज्ञापन में मांग की है कि बांग्लादेश सरकार पर कठोर दबाव बनाकर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करवाई जाए ताकि दोषियों को दंड मिले। ज्ञापन पर तहसील अध्यक्ष खेमराज पारीक, नगर अध्यक्ष किशोरीलाल प्रजापत, पूर्व पालिकाध्यक्ष गोपाल मारू, पार्षद धनपत शर्मा, कुलदीप स्वामी, मुकेश मारू, इंद्रचंद देवड़ा, प्रकाश भार्गव, राजेश भार्गव, कपिल पारीक, रामलाल खटीक, नानूराम ढोली, हनुमान स्वामी, राजेश गर्ग, धर्मेंद्र सिंह राजवी सहित कई लोगों के हस्ताक्षर है। घर से बस स्टैंड जाने का कहकर निकली 23 वर्षीय युवती लापता हो गई। इस संबंध में युवती के पिता ने मंगलवार को पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है।
पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि तहसील के एक गांव की 23 वर्षीय युवती 14 दिसंबर को बस स्टैंड जाने का कहकर अपने घर से निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। परिजनों ने सब जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच एएसआई जय अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़।